गुड मॉर्निंग। आज हम 8वीं कक्षा के विज्ञान के पाठ 2 धातु और अधातु पर चर्चा करेंगे। इस भाग में हम धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों और भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानेंगे और इसके रासायनिक गुणों की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। आप लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा है। रसायन और भौतिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। विज्ञान के प्रारंभिक दिनों में यह माना जाता था कि पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, अर्थात पदार्थ अविनाशी है। लेकिन अब यह स्थापित हो गया है कि पदार्थ और ऊर्जा का परस्पर परिवर्तन संभव है। हमने इससे पहले पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ा है। पदार्थ की मूल 3 अवस्थाएं हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों में पदार्थ प्लाज्मा, अति तरल और अति ठोस जैसी अवस्थाएं भी ग्रहण करता है। पदार्थ को हम उनके कुछ गुणों के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है धातु, दूसरा अधातु। बहुत सारे पदार्थों को उनके कुछ खास गुणों के कारण धातु कहा जाता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, टीन इत्यादि। हम इनके भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में भेद कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इनके भौतिक गुणों को विस्तार से जानें। धातुओं के भौतिक गुणों में सबसे पहले हम दिखावट पर चर्चा करते हैं। धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, लेकिन सोना जो है वह पीले रंग का एवं तांबा कुछ लाल जैसे रंग का होता है। दूसरा गुण है कठोरता। अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता इत्यादि। कुछ धातु ज़्यादा तो कुछ कम ठोस होते हैं। लोहा कठोर होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं। सोडियम इतना मुलायम होता है कि हम इसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लोहे जैसी धातु की कठोरता के गुण के कारण ही हम इसका उपयोग पुल बनाने और रेल के डिब्बे बनाने में करते हैं। तीसरा भौतिक गुण है चमक। सामान्यतः धातुओं में चमक होती है, इसे ही हम धातुई चमक कहते हैं। चमक के कारण ही हम इसका प्रयोग आभूषण बनाने में करते हैं। चौथा गुण है आघातवर्धनीयता। धातुएं आघातवर्ध होती हैं, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों या बर्तनों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा। घरों की छत बनाने में हमने लोहे की चादरों का उपयोग देखा ही है। मिठाई के ऊपर भी जो चमकने वाला चांदी का वर्क होता है, यह भी चांदी के बहुत ही छोटे टुकड़े को ठोक पीट कर बनाया जाता है। अब आते हैं 5वें गुण तन्यता की ओर। धातुएं लचीली होती हैं, इसी कारण धातुओं को पतले तार में हम खींच सकते हैं। चांदी, तांबा और सोना बहुत अधिक लचीली धातुएं हैं। इनके इसी गुण के कारण इनका उपयोग हम तार बनाने में करते हैं। अगला भौतिक गुण है ध्वन्यात्मकता। धातुएं ध्वन्यात्मक होती हैं। इन्हें किसी चीज़ से चोट मारने पर ये गूंजने वाली मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वन्यात्मक होने के कारण ही हम विद्यालय में इसका प्रयोग घंटी के रूप में करते हैं। अब आते हैं इनकी चालकता के गुण पर। सर्वप्रथम हम ऊष्मा की चालकता पर चर्चा करते हैं। धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, इसी गुण के कारण हम इनका उपयोग खाना बनाने के बर्तन के रूप में करते हैं। अब इसकी विद्युत की चालकता को देखते हैं। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, यही कारण है बिजली की तारें तांबे जैसी धातुओं से बनाई जाती हैं। कुछ धातु दूसरे धातुओं की तुलना में विद्युत को बहुत आसानी से प्रवाहित करने देती हैं, जैसे चांदी। यह विद्युत को अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित करती है। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम एवं सोना सभी जो हैं विद्युत की सुचालक हैं, पर इन सब में चांदी सबसे अच्छा चालक है। अब प्रश्न आता है कि चांदी इतना अच्छा चालक है तो इसका प्रयोग हम विद्युत तार बनाने में क्यों नहीं करते हैं। तो इसका कारण यह है कि सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं। इस कारण इनमें विद्युत शक्ति का ह्रास अधिक होता है। इसके अलावा ये महंगे भी हैं, इसलिए एल्युमिनियम और तांबा ही विद्युत तार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनमें तांबा ही बेहतर है, क्योंकि एल्युमिनियम सस्ता और हल्का होता है। इसमें लचीलापन कम होने के कारण बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। इसलिए हम तांबे को विद्युत तार बनाने के लिए सबसे अच्छा मानते हैं।
तो चलिए अब हम धातुओं के भौतिक अवस्था पर चर्चा करते हैं। धातु सामान्यतः कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहते हैं, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है। इस कारण हम इसका उपयोग थर्मामीटर के रूप में कर पाते हैं। धातुओं का द्रवणांक और गलनांक भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन गैलियम एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक इतना कम होता है कि इसे हम हाथ में रखें तो यह हथेली के तापमान पर ही पिघलना शुरू कर देता है। तो चलिए अब हम अधातुओं के भौतिक गुणों की चर्चा करते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण धातुओं के भौतिक गुणों के ठीक विपरीत होते हैं। तो सबसे पहला गुण है निष्प्रभता या गैर चमकदार। अधातुएं जो होती हैं ये गैर चमकदार होती हैं, अर्थात इनमें कोई चमक नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन जो हैं ये अधातु हैं लेकिन चमकदार होती हैं। अधातुओं का दूसरा गुण है भंगुरता। अधातुओं को चोट मारने पर ये टूट जाती हैं, ये भंगुर होती हैं। लेकिन इसका भी अपवाद है हीरा। यह एकमात्र ऐसा अधातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व में सबसे कठोर है। तीसरा गुण है अध्वन्यात्मकता। अधातुएं अध्वन्यात्मक होती हैं क्योंकि इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती हैं। चौथा अधातुओं का गुण है विद्युत के कुचालक। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन इसका भी अपवाद है ग्रेफाइट। यह एक ऐसी अधातु है जो विद्युत प्रवाहित करती है। अब पांचवें भौतिक गुण को देखते हैं, ऊष्मा की कुचालकता। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं क्योंकि इनसे होकर ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। इसलिए लोहे के बर्तन में लकड़ी का हत्था या हैंडल लगा रहता है ताकि हमारा हाथ जल न जाए। ये तो हो गए अधातुओं के भौतिक गुण। आइए अब हम इनकी थोड़ी भौतिक अवस्था को भी देखते हैं। कुछ अधातु सामान्य तापमान पर ठोस, कुछ द्रव तथा कुछ गैस होते हैं। जैसे कि कार्बन, यह ठोस रूप में रहता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहता है और ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में रहता है। इनका द्रवणांक और गलनांक भी काफ़ी कम होता है। परंतु अपवाद है हीरा। यह एक ऐसा धातु है तथा कार्बन का यह एक प्रकार है, लेकिन इसका द्रवणांक बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस तरह हम भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में भेद कर सकते हैं। हम इनके गुणों की तुलना कर स्पष्टतः ज्ञात कर सकते हैं कि कौन धातु है और कौन अधातु। हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों की चर्चा अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।